ये कहानी मैं अपनी नानी से सुना करता था। वो कहती थी कि हमारे गांव के पास का काला जंगल सिर्फ अंधेरे में ही जिंदा होता है। लोग कहते हैं कि उस जंगल के पत्ते बोलते हैं और उनकी आवाज में चिन छुपा होता है। एक बार मेरी नानी की छोटी बहन, जिसका नाम ज़ैनब था, अपने खोए हुए बकरियों को ढूंढते ढूंढते शाम के वक्त जंगल में चली गई। बाहर से जंगल बिल्कुल चुप था, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, हर पत्ता हिलने लगा। हल्की सी आवाज आई, ज़ैनब ज़ैनब उधर मत जा। ज़ैनब को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज कितनी पास और साफ थी जैसे कोई कान में बोल रहा हो। वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसने देखा एक पेड़ के तने में दो चमकती आंखें खुली, जैसे तना किसी इंसान का चेहरा बन गया हो। पत्ते उसी तरफ झुकने लगे जैसे जंगल उसे निगलना चाहता हो। अचानक पत्तों की फुसफुसाहट बदल गई। तुम्हें घर पहुंचा देंगे, बस हाथ पकड़ लो। ज़ैनब पहले से ही डरी हुई थी। ज़ैनब के डर के बारे हाथ पकड़ लिया और हाथ न बढ़ा दिया, लेकिन उसका हाथ पत्ते ने नहीं, किसी की ठंडी गीली नाखून वाली चीज ने पकड़ा। उसी वक्त गांव के मौलवी साहब आ गए, क्योंकि गांव के लोगों ने बता दिया था कि ज़ैनब गायब है और वो उसे जंगल की तरफ जाता हुआ देखा था। मौलवी साहब ने सूरह जिन पढ़नी शुरू कर दी और पूरा जंगल ऐसे लगा, कांपने लगा, जैसे कोई आग में जल रहा हो। अगले ही पल ज़ैनब बेहोश होकर बाहर फेंक दी गई जंगल से। जब होश आया तो उसकी हथेली पर छोटे छोटे हरे रंग के उभरे हुए निशान थे जो आज तक नहीं गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि रात के वक्त हमें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह की शेर होती हैं और ज़्यादातर जिन होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर